ट्रीज क्या करेंगे, रेन, बारिश को लेके आएंगे, और बारिश होगी तो स्वाभाविक रूप से जो मौसम है वो खुशनुमा रहेगा, प्लीजेंट वेदर रहेगा। आगे आते हैं, सो वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्री। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो ट्रीज हैं उनको जो लोग काटते हैं बिजनेस के लिए, उस पर जो गवर्नमेंट है वो एक्ट जो बनाया हुआ है उसको बहुत कड़ाई से उसका अनुपालन करवाए। नेक्स्ट है, इट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट का बहुत इसेंशियल पार्ट है, इसलिए हर व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ट्री तो जरूर लगाए इस इन्वायरमेंट पे। दे मेक द इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल एंड फिट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितनी भी स्पीसीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं, लाइफ ऑन अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट ट्रीज। अगर हम कल्पना करें कि हमारा जीवन बिना वृक्ष के, बिना पेड़ के, बिना प्लांट के हो जाएगा या नॉन वेज खा के ही हमारा गुजारा चल जाएगा, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा फुलिश किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं, लाइफ ऑन द अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट ट्रीज। हमारी जो लाइफ है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम बिना वृक्ष या बिना पेड़ों के। इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ अवर नेचर। हमारे प्रकृति द्वारा दिया हुआ सबसे अच्छा जो गिफ्ट है वो क्या है, हमारे पेड़ पौधे। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इनको सेव करें। थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की है। देखते हैं, ये देखिए, ये मोस्टली आपने फिगर देखा है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। जब प्लांट्स पे, लीफ पे लाइट पड़ती है तो जो लीफ है उसका ग्रीन कलर क्या करता है, उस एनर्जी को ट्रैप करता है, अवशोषित करता है, सोलर एनर्जी को अवशोषित करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई तो उसके लिए दो रॉ मटेरियल्स और हैं, एक आपका वाटर जिसका फार्मूला H2O होता है, और एक जो हम लोग एनिमल CO2 रिलीज करते हैं, CO2। अब जब ये रॉ मटेरियल्स क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो इनका भोजन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज होगी। वही ऑक्सीजन तो हम लोग ब्रीथ करते हैं ना। आगे आते हैं, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। सेव वाटर, हमें पानी को बचाना है। जल है तो कल है, अगर जल है तो कल है, वरना मुश्किल तो हर पल है। आगे है सेव एनर्जी। जरूरी नहीं कि हम जो गवर्नमेंट हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रही है उस पर डिपेंड रहें। आजकल जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट्स के द्वारा हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। और जो डेंजर का साइन ये दिखा रहा है, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उससे शॉक लग सकता है। ये वाली जो सोलर एनर्जी है ये थोड़ी सी हम लोगों के लिए डेंजरस भी कम है, और इसके लिए एक बार आपको इन्वेस्ट करना होता है, 20 ईयर्स आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता है। नेक्स्ट आते हैं, सेव एनिमल्स। अगर भैया एनिमल्स बचेंगे तभी तो पूरा जो हमारा सिस्टम है, बायोटिक सिस्टम है, वो सर्वाइव कर पाएगा। इकोसिस्टम में आपको बताया था दो फैक्टर्स होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक के बिना एबायोटिक इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट आते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3RS। रिड्यूस, हम कोशिश करें कि जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा यूज़ कर लें और उनका कम से कम यूज़ करें। घर से निकलें तो जूट का बैग या अपना जो क्लॉथ है, पुराने कपड़े हो जाते हैं, उनसे एक झोला थैला बनवा लें, वो लेके निकलें। रिसाइकिल, और जो हमारे यहाँ कबाड़ी वाला आता है ना, उसको वो चीज़ें दे दें। दो रिसाइकिल बिन होती है, एक ब्लू और एक ग्रीन। ये हमने आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे डिटेल में। ग्रो मोर प्लांट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना है। अब थोड़ा इससे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मार्च मौसम कैसा होता है, बढ़िया। उस समय तक वाटर की क्राइसिस नहीं होती है, जो वाटर लेवल है वो ठीक रहता है। तो क्या है, 22 मार्च हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ, अर्थ हमारी गर्म होना अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है, तो 22 अप्रैल हम क्या मनाते हैं, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। अब जब पृथ्वी दिवस हम मनाएंगे
तो पृथ्वी दिवस क्यों मना रहे हैं? हमें पृथ्वी को कैसा रखना है? क्लीन एंड ग्रीन। क्लीन का मतलब साफ सुथराई। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी सोसाइटी कैसी रहे? क्लीन और ग्रीन रहे। नेक्स्ट आते हैं 5 जून, जो आने वाला है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 1 मई है, 1 जून है, तो 5 जून को ये आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सिर्फ हमें इसको मनाना नहीं है, इसको जिम्मेदारी से निभाना भी है। जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे और जितना ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा इन्वायरमेंट उतना ही अच्छा रहेगा। हम लोग हिल स्टेशन में जाते हैं घूमने के लिए गर्मियों में, अपने जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो क्यों नहीं अच्छा बनाते? जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हमें जो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो कैसा रहेगा? कम हो जाएगा। तो ज़्यादा हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं ओजोन डे। O3 का मतलब ओजोन। कब मनाते हैं? 16 सितंबर। ये पॉइंट मेरा लिखने का सीधा सा तात्पर्य मेट्रो सिटीज़ पे जो लोग हैं उन पे हमला करना है, सीधी सी बात है। वो बहुत ज़्यादा एसी का यूज़ करते हैं। एसी से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारी जो प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, जो ओजोन लेयर है, उसमें होल बना रहे हैं, और उस होल से क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हमारी स्किन में पड़ेंगी और स्किन कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाएगी। तो हमें कम से कम एसी का यूज़ करना है। एसी का यूज़ कब कम हो जाएगा? जब हमारे आसपास जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादा पेड़ होंगे, तो जो टेम्परेचर है वो एक्सीड नहीं करेगा। जो टेम्परेचर है वो 35 और 30 के आसपास रहेगा, तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, तो हमारा जो पंखा या कूलर है उससे काम चल जाएगा। आज मैंने कोशिश की है कि जो टॉपिक है वो हमारा पर्यावरण उससे जुड़ा हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी वीडियो को लाइक करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक करें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक प्लांट लगाएं, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गो।